हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन से दूसरे चैप्टर जिसका नाम है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से दूसरे धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम था प्रार्थना समाज। तो आइए देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना का स्थान था मुंबई। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, और जो तिथि थी प्रार्थना समाज की स्थापना की जो तिथि थी वो 1867 ईस्वी थी। तो ये तीन चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी और जो तिथि थी स्थापना की वो 1867 ईस्वी थी। अब इसका भी वही उद्देश्य था, समाज में व्याप्त धार्मिक सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना। इनकी ये जो प्रार्थना समाज थी, इसके थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप पाएंगे कि 1849 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की गई थी जिसका नाम था परमहंस सभा, जिसका नाम था परमहंस सभा। ये जो परमहंस सभा थी ये ब्रह्मा समाज की ही, जिसको आप पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा समाज की ही एक शाखा थी। इस ब्रह्मा समाज की शाखा परमहंस में 1860 ईस्वी में विघटन हो गया और इसी में से एक अलग सभा बनी जिसका नाम पड़ा प्रार्थना समाज। 1849 ईस्वी में परमहंस नाम की एक सभा बनी थी जो ब्रह्मा समाज की ही एक शाखा थी। तो इस सभा का, परमहंस सभा का 1860 ईस्वी में विघटन हो गया और उसी में से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और इस प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा हुई मुंबई में 1867 ईस्वी में। अब इसके आगे आइए देखते हैं कि प्रार्थना समाज के उद्देश्य क्या थे। प्रार्थना समाज के उद्देश्य क्या थे? तो प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य था जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना। जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया तथा भारतीय जनमानस को
जाति व्यवस्था को न मानने के लिए प्रेरित किया, समझाया, क्योंकि जाति व्यवस्था के चलते समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जैसे ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी। तो इन सब को दूर करने के लिए इन्होंने लोगों को समझाया और कहा कि आप जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दीजिए। अब इसके बाद अगला जो इसका उद्देश्य था उसको देखते हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। प्रार्थना सभा ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का क्या कारण था? जो हमारा प्राचीन समाज था वो तमाम पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। जैसे उनकी सोच थी कि स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो प्रार्थना समाज ने इस अवधारणा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, लोगों को समझाया कि स्त्रियों को भी शिक्षा का मौका दीजिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और वो भी समाज में, घर परिवार में अपना योगदान दे पाएँ। इसके बाद जो अगला उद्देश्य था वो था विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु में वृद्धि, क्योंकि उस समय के समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। विवाह जिसका होता था उसको ये भी नहीं पता चलता था कि उनका विवाह हो रहा है। इतनी कम बुद्धि होती थी छोटी उम्र होने के कारण। तो प्रार्थना समाज ने विवाह की उम्र को वृद्धि कराने के लिए अपना उद्देश्य बनाया। इसके बाद इनका जो चौथा उद्देश्य था, अगला और चौथा, वो था विधवा विवाह को अनुमति दिलाना। प्रार्थना समाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था विधवा विवाह को अनुमति दिलाना। चूँकि प्राचीन समय में सती प्रथा का प्रचलन था और विधवा स्त्री को पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं थी, उसको अपने पति के शव के साथ जिंदा जलना पड़ता था। तो इस क्रूर कृत्य को खत्म करना प्रार्थना समाज ने अपना उद्देश्य बनाया और उसके लिए प्रयास किया और समाज में लोगों को समझाया कि ये रीति अच्छी नहीं है और विधवा विवाह को रोकना चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, सती प्रथा को रोकना चाहिए। तो ये था प्रार्थना समाज के बारे में। अब इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।